एक क्वेश्चन है, दीक्षा पूछी थी, ठीक है कि सर ये एक क्वेश्चन था एक्सप्रेशन इवेल्युएशन वाला, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाला, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बना के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का। प्रीफिक्स में क्या होता है, अगर कोई भी ऑपरेंड के आगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है तो एक्सप्रेशन में वो आने से पहले अपने वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू पुट होगा। और अगर पोस्टफिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले उसका वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो चलो इसको व्हाइट बोर्ड पर हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आएगा। यही एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है एज पर द क्वेश्चन। ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 2। सबसे पहले जब एक्सप्रेशन हम लोग पुट करेंगे तो पहले ए है, तो ए का वैल्यू कितना है 6, फिर क्या मॉड्यूलो इक्वल्स टू, फिर बी का वैल्यू कितना है 3 प्लस, अब यहां पे देखो सी प्लस प्लस है, क्या है सी प्लस प्लस, सी के बाद प्लस प्लस है मतलब पोस्टफिक्स है। पोस्टफिक्स में क्या बताए थे कि पहले एक्सप्रेशन में वैल्यू आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा सी में, लेकिन बाद में होगा, पहले वो एक्सप्रेशन में वैल्यू को डाल देगा। तो यहां पे क्या डालेगा 2 और उसके बाद इसका वैल्यू क्या करेगा 3, उसके बाद अगला ऑपरेटर क्या है प्लस, फिर बी का वैल्यू कितना है 3, फिर प्लस, अब सी का करंट वैल्यू क्या है 3, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर से 6 मॉड्यूलो इक्वल्स टू। एक चीज में और ध्यान देना होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज होता है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है, बाकी ऑपरेटर से जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसका सबसे प्रेसिडेंस कम होता है, तो उसका काम सबसे लास्ट में होगा, पहले बाकी काम हो जाएगा। तो इसको ऐड करो 3 + 2 5 + 3 8 + 3 11। तो अब एक्सप्रेशन क्या बना 6 मॉड्यूलो 6 मतलब ए का जो वैल्यू है तो ए मॉड्यूलो 11, तो 6 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 टाइम्स में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा वही ए में जाएगा, प्लस इक्वल्स टू मॉड्यूलो इक्वल्स टू मतलब हो गया, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए का वैल्यू पूछेगा तो ए का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम रन करा के भी चेक कर लेते हैं कि जो हम बताए वो सही है गलत है। चलो देखते हैं। अब वो जो ऊपर में हम लोग बोर्ड पे देखे उसी का प्रोग्राम यहां पे लिख दिए और आउटपुट चेक करते हैं कि 6 आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए इसको कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं, राइट क्लिक रन करते हैं, आउटपुट क्या आया 6। एक बार और रन कराया हुआ था इसलिए 6 आ रहा, फिर से क्लियर करके फिर से रन करा देते हैं। क्या आया 6 आ गया। तो इसका मतलब जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ड्राई रन कराए वो एकदम सही था। तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाले में एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहां पे सपोज आपको बोला गया कि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 9 है। एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी प्लस ए माइनस माइनस प्लस 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 सी, और ये पूरा एक्सप्रेशन रन होने के बाद ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। चलो पुट करते हैं सेम तरीके से जैसे पिछले बार किए। ए का वैल्यू पहले यहां पुट होगा 5 प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, ये क्या है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या होता है पहले इंक्रीमेंट होता है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो बी का जो वैल्यू होगा उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और इंक्रीमेंट करने के बाद यहां पे पुट करेगा, फिर प्लस ए माइनस माइनस, ये क्या है पोस्टफिक्स है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर है। तो इसमें क्या बताए थे पोस्टफिक्स में पहले ए का वैल्यू यहां पुट हो जाएगा जो करंट वैल्यू, उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा। तो ए का करंट वैल्यू कितना है 5 और उसको डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 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 सी, ये क्या है प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में क्या होगा पहले इंक्रीमेंट होगा तब एक्सप्रेशन में पुट होगा, तो इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और उसके बाद यहां पे एक्सप्रेशन में पुट होगा। उसके बाद हम बताए थे कि प्लस इक्वल्स टू का काम बाद में होगा, पहले इसका काम होगा। तो यहां पे क्या हो गया 5 प्लस इक्वल्स टू 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 प्लस 10 कितना हो गया 19, और फिर क्या होगा ये प्लस हो रहा है इसके साथ, तो 19 प्लस 5 कितना होगा 24, और 24 कहां चला जाएगा ए के अंदर, तो ए का वैल्यू कितना हो गया
24, बी का वैल्यू करंट वैल्यू क्या है 4 और सी का करंट वैल्यू कितना है 10, यहां पे 24 हो गया था ये। तो इस तरह से ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल गया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहां पे ये प्लस इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, सिंपल ये वाला पार्ट दिया रहेगा और बाद में या फिर ऐसा हो सकता है कि सीधे यहां पे आ जाए ए इक्वल्स टू, क्या आ जाए ए इक्वल्स टू या जेड इक्वल्स टू। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें तुम्हारा क्या होगा कि यहां पे प्लस इक्वल्स टू की जगह सिंपल इक्वल्स टू होगा, तो क्या होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज यहां पे इस बार लेते हैं x, और यहां पे ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में z इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस, प्लस की जगह यहां मल्टीप्लाई दे देते इस बार, माइनस माइनस एक्स, और उसके बाद आपसे वैल्यू पूछा है किसका, जेड का। किसका वैल्यू पूछा है, जेड का। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इस बार एक्सप्रेशन क्या होगा, जेड इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, ये क्या है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स से मतलब क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा तो यहां 4 को हटा के क्या कर देंगे 5, और उसके बाद यहां 5 पुट कर देंगे। फिर प्लस y माइनस माइनस, पोस्ट फिक्स है तो पहले y का वैल्यू पुट होगा तब डिक्रीमेंट होगा, तो y का करंट वैल्यू कितना है 3, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2। फिर यहां पे देंगे प्लस x का करंट वैल्यू कितना है 5, इसमें कोई प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं हो रहा है। फिर प्लस y का करंट वैल्यू कितना है 2 इंटू माइनस माइनस एक्स, ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा उसके बाद यहां पे पुट होगा, आ गया। अब इस पूरे सम को सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, अब इसको ऐड कर दो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, और ये सारा ऐड होके कहां स्टोर हो जाएगा जेड में, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 21, तो आउटपुट क्या हो गया जेड का वैल्यू 21। और अगर तुमसे एक्स वाई भी पूछेगा तो एक्स का 4 और वाई का 2। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है, चलो।